पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुतजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इन्हें तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने को नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जार लग रहा है और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाट में, कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिना अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग को त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहा, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहन भाइयों, सबका आगे बेनती से, जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। सत्संग का टाइम तो शाम का था। ये मौज मेरे दाता की हजूर महाराज का हुक्म था। कल भी शाम को थोड़ी बार सवेरे भी हो गया और अब भी उनकी मौज में वह जानते हैं क्या कराओगे, क्या करना से। आप लोग जितने आए सो प्यार और प्रेम शांति तो सुनते रहे। पहले एक बात बता दूं, कई भाई आते हैं, हमको जगह नहीं मिली न, कई कहते हैं न खाना नहीं मिला न, कई कहते हैं पानी नहीं मिला। कोई बात नहीं, ये शिकायत तो बारात में होया करें से, सत्संग में नहीं होती न। क्या बात हुई, सारी जिंदगी खांदे खांदे रहे सा, साल में एक टाइम टाड़ हो जात, कोई बड़ी बात तो कोनी न।
सारी जिंदगी नाम दे एक आध दिन टाल हो जाए तो कोई बात नहीं। सारी जिंदगी गदेले गिंडवा से एक दिन फर्श पर सो जाए तो कोई बात नहीं, आदत तो पड़ जाए। ये सत्संग है। मैं एक बात बताऊं, बीच में सेवादारा ने भाइया तो त्या थोक पूरी कोनी होनर, ये छोरी आई थी ने बिठा दूं तो गेलड़ी ओढ़ को सामी, इनकी जगह थोड़ी छोड़ दो, इतने आऊंगे। ये नूनन जहां बेचारियन दिखे कोनी ना तो नूनन शाम बैठ जाएंगे। हाँ, सत्संग है ये, हर वक्त होता रहता, तुम सुनो भी सो। सवेरे मेरा सत्संग दूसरी किस्म का था, आध घंटे का सत्संग काफी था। अरविंद के सत्संग क्या है न, शब्द गाया चल सतगुरु की हाट, सौदा महंगा रे। सत्संग आपने तो इस बात का पता नहीं, तुम सतगुरु की हाट पर नहीं गए। मैं सतगुरु की हाट पर गया था। मेरे जो पुराने सत्संग न पता से मन पता कि सतगुरु की हाट पर सौदा किस तरह मिलता है और उस सौदे का क्या मोल है कौन गायक से। कबीर साहब ने वक्त का अनुसार शब्द बनाए कहे और सुनने वाले थे उसी वक्त का फायदा ठाकी तर गए। आप लोग भी सुनते हो, हम हर वक्त कबीर की वाणी का व्याख्यान करते हैं और कबीर साहब को मामूली संत तो नहीं थे। और ये कैसी बात थी, वह हिंदुओं के वीर, सिखों के और मुसलमानों के सब के थे। संत जो आते हैं वो सबके साथ ले आते हैं, को जाति को मैं जब के ठेकेदार बन के नहीं आते। कोई भी संत की बात ले ले, वो सब के जहाँ जाति पाति है, जहाँ छोटा बड्डापन है, उस परमात्मा वहां नहीं है न। फिर तो परमात्मा दायरे में रह जाता है। परमात्मा तो सब जगह मौजूद से, जाति पाति नहीं है परमात्मा के। न परमात्मा कौमों में जो फंसा बैठा, परमात्मा तो प्रेम और प्यार से मिलता है। बल्कि मेरे विचार तो ऐसे हैं कि परमात्मा तलाश करना चाहते हो तो गरीबों की मदद करनी सीखो, बुजुर्गों की सेवा करनी सीखो। मैं तो पहले ये शिक्षा दिया करूं। अगर तुम बुजुर्गों की सेवा तो नफरत करोगे तो कभी भी तुम अपने दिल में शांति नहीं मिल सकती तुमने। अगर तुम गरीबों तो नफरत करो, कभी साथ जन्म भी तुमने शांति नहीं मिल सकती न। जिसने मिला परमात्मा मिला, सतगुरु की हाट पर जाते हो तो गरीबों की मदद करनी सीखो, बुजुर्गों की सेवा करनी सीखो। सबसे बड़ा धर्म यही समय बताया, सवेरे भी था। मगर वो धर्म सीख लोगे तो ये धर्म कुदरती आ जाएगा। अगर जिस पास सदाचार का धर्म नहीं है, वो कभी भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता न। जिस पास सदाचार का धर्म नहीं है, वो कभी भी अपने अंतर का पर्दा नहीं खोल सकता न। जिन अंतर के नजारे देखने, अंतर में चलना है तो अपना सदाचार ठीक रखो, अपने बुजुर्गों की सेवा करनी सीखो, अपने घरों में प्यार और प्रेम रहो। मैं ये बातें क्यों बताता हूँ कि सौदा बड़ा महंगा, मैं छोटी उम्र का इस सौदे में जीवन बिताया से। क्या आप लोगों का आगा हर वक्त कहता हूँ सौदा कितना महंगा, मैं कहाँ कहाँ नहीं गया। कोई भी ऐसा साधु महात्मा
मैंने सुना उसी के द्वार मैंने खुड़खड़ावने पड़े। किसका नाम लोगे बताइए? मैं हर जगह गया सू। मेरी परालबद ऐसी थी, बस इतने मानसों नफरत करा करता था कि शराब पीता है, मांस खाता है, और साधुओं को जो लड़की 5 दावदी मिल गई तो मेरे को नफरत आया करती थी। अगर लड़की भी किसी पराये पुरुषों 5 दबामदी पागी तो मैं कहा गिर गया, नरक में जागी। और साधु भी इस तरह मिल गया तो मैं कहता आयो इस जुल्म में अपना दंड भोग लेगा। और उन्हें भोग लिया, ना मत लिवाना किसी का भी। पर मैं अपना चिट्ठा आपके सामने करता हूं कि उस सतगुरु की हाट की तरह गया, मैं मालाएं फेरी। जिनको तुम सनातनी कहते हो वो वैष्णव संप्रदाय के पास में गया। सनातनी ने, सनातनी तो संत ही हैं, उनके पास में गया। बैरागियों के पास में गया, दादू पंथियों के पास में गया, नरमेले उदासियों के पास में गया, कबीर पंथियों के पास में काफियों दौर को खुली आंखों का ध्यान करा, कोई मीचकी करा, कोई दीवा की लो पर करा। भगवान दे आचार्य झज्जर के गुरुकुल में थे, उन तमने गात्री सीखी, प्राणायाम सीखा। काफी मैं जुआन उस पर मैंने शांति मिली कुछ। फिर भी वह बातें न मिली जिस बात की मैं तलाश में था। अगर कोई ये भी कह अब भी नहीं मिली तो उसकी गलती से, मेरी गलती मैंने बता दे, वो कभी नहीं मिली। मगर मैं अब तो दावत कह देता हूं कि जिसने मिला वो शब्द के जरिए मिला। यीशु मसीह भी शब्द की बढ़ाई करता, मोहम्मद साहब भी शब्द की बढ़ाई करता, कबीर, दादू, पलटू सब ने शब्द की बढ़ाई करी से। और शब्द के बगैर कुछ नहीं है न। सौदा यही महंगा सा हम जिसके पास में किसी ने माला फेरनी बता दी, किसी ने प्राणायाम करना बता दिया, कि ने अष्टांग योग बता दिया, कि ने धोती नेति बता दी, किसी ने किताबों का पाठ करना बता दिया। सब ने बताया कुछ ने, किसी ने विवेक बताया, किसी ने ज्ञान मार्ग सिखाया। सबके पास में मिला कुछ न कुछ, मगर जो सौदा महंगा था वो सौदा नहीं मिला। उस सौदा की तलाश में काफी जगह गया। कौन सा सौदा था? कि सुर शब्द का योग, इसको सहज योग कहते हैं। और सहज योग क्यों कहते हैं इसको? कि 60 वर्ष का भी कर सकता है और 8 वर्ष का भी कर सकता है। इसको बीमार मानस भी कर सकता है और तंदुरुस्त भी कर सकता है। ये ऐसा मार्ग, इसको सहज कहते हैं। न इसमें तप करना, न इसमें जप करना, न इसमें पूजा पाठ करना, न हवन यज्ञ करना। और इनके करने वाले तो उरले भी हार में रह गए, आगे गए भी नहीं। न इसमें घर छोड़ना, न इसमें बच्चे छोड़ने। हाँ, छोड़ना है भैड़े काम छोड़ने से। और वह भैड़े काम हमारे सभी में जो बताए से। आप लोग नफरत करते हो हमारे मुसलमान भाइयों से, उनके ग्रंथों में मेरे पास कुरान है। एक बार मैं गया था निजामुद्दीन औलिया की, खसरुद्दीन की समाधि पर मत्था टेकने के लिए, तो वहां से मैं ले आया था। पढ़ा लिखा नहीं हूं, ग्रंथ में ले आता हूं। मैं खसरुद्दीन की समाधि पर मत्था टेकने क्यों गया था? वो सौदा महंगा खरीदा था उसने। ऐसा महंगा सौदा खसरुद्दीन वर्गा किसी ने खरीदा नहीं। हजूर महाराज राय शालिग्राम ने खरीदा होगा। मैं इसलिए उसकी समाधि पर मत्था टेकने के लिए गया था। यह ऐसा महंगा सौदा मीरा ने खरीदा। देखो आप लोगों ने क्या उसके खेती कराया। ये बड़ा भारी महंगा सौदा से। मैं सौदे का गायक था, मारा मारा फिरा करता था। मैं सबकी बातें बता देता हूं, मैंने फायदा मिला कुछ न कुछ। उनके पुराण में ऐसे लिखा है कि जो मक्के को फूक दे उसको मालिक बख्श देगा।
मगर शराब पीता उसको खुदा नहीं बख्शेगा। शराब पीता उसको भी खुदा बख्श देगा, पर जो गऊ को मारता उसको खुदा नहीं बख्शेगा। सोचो मैं क्या करूं कि कुरान की बातें से मेरी सुनी हुई, और गऊ को मार दे उसको भी खुदा बख्श देगा। मगर मैं पहले कह गया वही बात आ जाती है कि बेकाम हम किसी की आत्मा दुखाते हैं उसको खुदा नहीं बख्शेगा। यही तो महात्मा ने कहा है। बुल्ले शाह ने कहा, मोहम्मद साहब ने कहा कि मंदिर तोड़ो मस्जिद फोड़ो, ये तो यार मुजाका है। दिल किसी का मत दुखाओ, यही घर खास खुदा का है। अगर हम रात दिन अपने हाथों के बनाए मंदिरों की मदद करते रहते, हम अपने हाथों के बनाई मस्जिदों की मदद करते हैं, गुरुद्वारों की मदद करते हैं, और परमात्मा के बनाए मंदिर मस्जिद हम फोड़ते रहते हैं, इससे बड़ा अन्याय हम कौन सा करेंगे बताइए। कभी ये भी ख्याल किया कि हम परमात्मा के बनाए मंदिर मस्जिदों को उखाड़ते हैं और उनकी सेवा नहीं करते तो परमात्मा हमारे तो खुश कैसे होगा। मैं इसी तलाश में दर दर के धक्के खांदा फिरा था। तब मैंने जाके सतगुरु की शरण मिली थी, और वो सौदा महंगा ये आप अपने घरों में अपने माँ बाप की भी सेवा नहीं कर सकते तो सौदा महंगा किस तरह लोगे बताइए। उस महात्मा का जो मोहम्मद साहब का दोहा से किसका उसके ऊपर अमल करिए। ये नहीं कहते मंदिर को तोड़ दो, मस्जिदों को फोड़ दो, गुरुद्वारों को फोड़ दो। कहते इतना पाप उन तो नहीं होगा, नहीं इतना पाप तो खुदा के बनाए मंदिरों को तोड़ते फोड़ते उस तो होता है। महाराज जी कहा, सोचिए अगर तुम्हारे हाथ में छुरी है और एक मुर्गी की गर्दन काटते उसकी जान में कितनी बीतती है। एक बकरे की गर्दन तुम काटते हाथ में छुरी कितनी बुरी बीतती है। अगर वो बकरा मानस हो और तुम्हारे बकरा भेड़ और तुम्हारे गर्दन पर छुरी धरी जाए तो कितना दुख होगा। सोचो, इसलिए इंसान के बनाए मंदिर को ए इंसान तो मत नहीं उखेड़। ये खुदा का घर है, ये मालिक का घर है। संत महात्मा सबके साथ ले आते हैं। मड़िए तुम्हारे दिल में कब आवेगा। सारी जिंदगी पुस्तक पढ़ते रहो, कभी भी तुम्हारे विचार नहीं बदलेंगे। इन विचार पुस्तक पढ़ने वाले उन तो देश का सत्यानाश कर दिया, उसके ऊपर अमल नहीं करया ने। मैं पुस्तकों का खंडन नहीं करता ने, मैं उन बातों कहता हूं जिन अमल नहीं करया। इसीलिए वो बताइए किस तरह कर सकते हैं। सारी जिंदगी पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, विद्वान बन गए, कीड़ी खाल काटनी आ गई, हिंदी चिंदी बनावनी आ गई, बड़े अक्लमंद हो गए। मगर ये पूछा जाए कि रूहानी तजर्बा कितना आपका, अंतर का सफर कितना किया आपने, तो उस वह बिजली पड़ जाती है, दूसरे का जीन आ जाते हैं। मेरी खुद के बड़े भाई आ रहे होंगे यहाँ, जयकरण जागरण भूल गया गांव का नाम, बाढ़ संबंध में सत्संग हो रहा था। एक पंडित आया आर्य समाजी। मैं आर्य समाजी तो घबरा जाता हूँ। आर्य धर्म की बड़ी कदर। आर्य धर्म तो एक हमारा जान प्राण है और समाज तो एक झगड़ार बीमारी है। काफी लोग शराब छुटामदे फिरते हैं, शराब छोड़ो शराब छोड़ो। कितने का जाएंगे, कल 500-700 शराब छोड़ दी, 1000-2000 आज भी शराब छोड़ दी। शराब छुटाने का भी एक तजर्बा होता है। तो वो मैंने बातचीत करी, वो कहने लगा हम ओम को बड़ा मानते, हमें बड़ी अच्छी बात पंडित जी मानते रहो, मैं भी खुश हूँ। बोला इससे बड़ा और कुछ नहीं है ने। मैं बोला और भी होगा कोई? इनको बोला ना कुछ भी नहीं। मैं बोला ये बताइए अपना अंतर का तजर्बा कितना है, अंतर का सफर कितना कर लिया? बोला अंतर में क्या गोबर है? मैं बोला जाइए अपना घर जाइए, काम करिए। शर्म नहीं आती न? पिंडे सो बिर मंदिर खोजे सो पावे, तत्वा तो में तेरा पीर सतगुरु लखावे। महात्मा का घट घट मेरा साइया खाली घटना को, बलियारी व घटकिर जहां घट प्रगट हो। घट में शुद्ध तनीर लानत ऐसी जंद, नाने की संसार कर होया मोतिया बिंद।
कबीर साहब ने कहा, नानक साहब ने कहा, सो चंदा उगमिया सूरज कई करोड़ आता चांदन होंदिया गुरु बिन घोरन दियार। क्या वह सारे नालायक थे तेरे तक गिरे हुए थे? वह कुछ भी नहीं जानते, इन परम संतों क्या बातें करता है। जाइए उस दिन पीछे उस समाज के वो सारा खेल ही बिखर गया। कुछ सच्चाई हो तो सच्चाई होती है, वहां विद्या की गम नहीं हो तो करनी की गम से करनी करो। मगर जो करनी करने वाले आते हैं उनके हम जान के गायक बन जाए। मोहम्मद साहब के दान तोड़ दिए हम लोगों ने, कबीर साहब हम जेल में दे दिया, तुलसी साहब हमने जेल में दे दिया, रविदास के हाथ कटवा दिए। भाई अपना काम पूरा किस तरह करेगा, जूती किस तरह बनावेगा, किस किस की बातें करोगे। मीराबाई से थी वो बर्ताव किया किसका, गुरु रविदास समार से। हम देखेंगे किस तरह भंडारा में इसकी नीचा दिखाओ। ये सौदा बड़ा महंगा से ये वो ले सकता सौदा के भक्ति करे तो कुल नहीं, कुल बिन भक्ति नहीं हो। भक्ति करे को सूरमा जात वर्ण कुल खो के, जाति वर्ण कुल खो कर की भक्ति करी जाती है। ए सत्संगियों क्या पूछोगे, मेरी हालत भी मैं बता सकता हूँ। मेरे को कुएं पर पानी भरना बंद कर दिया था दीनोदगाम में, मेरा मटका भी फोड़ दिया था। किसने करवाया बंद? इन हरिजन भाइयों ने। ये मेरे पास बैठा करते थे। मणिन का पूरा इतबार न करना मेरे द्वारा आके फिर शराबा कबाबा में लग गए। बताइए मैं क्या करूं? मेरे गांव की बातें बताता हूं, कोई भागी ही बचा रह गया, फिर लाग गए। इसलिए मेरे को बातें बड़ी नफरत है कि शराबी सबसे बुरा पापी होता। शराबी का घर का अन्न खाना इतना बुरा से सबसे बुरा। शराबी वर्गा पापी तो न कोई धरती पर हो यार न हो सकता, जिन्हें सारा ये बर्बाद कर दिया। आप ये कहोगे शराबी घने बुरे कसाई ते बुरे। अरे भले मानसो, कसाई तो बुरा नहीं है। कसाई अपनी लड़की का हाथ नहीं पकड़ सकता, कसाई अपने बच्चों को बाहर नहीं काट सकता, कसाई अपनी जायदाद को नहीं बेच सकता, कसाई अपनी इज्जत को नहीं बेच सकता। तो जानवरों मारता और अपने बच्चों के लिए धन इकट्ठा कर जाता है। इन शराबियों तो रंडी भी अच्छी से वह भी अपना कुछ न बचा रख लेती है। ये शराबी कितने जायदाद भी बर्बाद कर देते हैं। इनके इतिहास सुनाऊं तो लेने के देने पड़ जाते हैं। इसलिए सबसे बुरा जो कर्म से नो शराब का से। और फिर ये कहते हम हिंदू हाँ, आर्य हाँ। बड़ी गजब के आर्या श्रेष्ठ पुरुष का नाम है और फिर ये आर्या नाम धराते। किसमें लिखी है? शराब पीना ने मुसलमानों में लिखा, न सिखों का लिखा, और न इन हिंदुओं में लिखा, न ईसाइयों में लिखा। ये सब इंद्रियों के आनंद के लिए, न इनका कोई करने वाला न कोई सुनने वाला। मस्ती से खाओ पियो मजे उड़ाई का जग मीठा गला किन दिठा। इले में आप लोगों क्या कह रहा था, ये बड़ा भारी टेढ़ा मामला से कि सौदे का गायक ने कोई सह और सह तो उन्हें सर देना पड़ता। पहले जैसे मैं सर दिया, आप लोग को किस तरह सर दिया? अरे अगर तुम्हारा कुएं पर पानी बंद कर दे, बताओ तुम्हारी क्या इज्जत रहे। मेरा कुएं पर पानी बंद कर दिया, बल्कि इकट्ठे होकर किन बुजुर्गों ने ये कहा इसका हुक्का पानी बंद। बैठे होंगे गांव के मौजीजा मल ये मेरे धोरे रहनी। पहले दिन कहती है बैठा रहती राम बैठा मरती। कई दिन मास्टर जी भी जा कर दे आ रहे होंगे, बहनी तो और भी काफी थे। इन सब ने पता इसका हुक्का पानी बंद, मेरा हुक्का पानी बंद। मेरे पास में बातें चली, तेरा हुक्का पानी बंद है। मैं क्यों? कि चमार धानक तेरे पास में बैठते हैं, तू जाति कुजाती हो गया। बोला मेरा तो हुक्का पानी बंद को नहीं, थारा हुक्का पानी बंद हो गया। वह कहना वो क्यों करे कि मैं कभी तुम्हारा लाशी लाने गया? बोला ना। पानी पीवन गया? बोला ना। हुक्का पीवन बैठा कदे? ना। कदे लत्ता कपड़ा लाउन गया? बोला ना। मेरा हुक्का पानी तुम ये मेरे पास आते कोई चीज कराने लेर में फंडी था उस वक्त में। कोई भूतनी का झाड़ा लामदा, कोई बल्द की फाड़ी का लामदा, कोई झाड़े 50 लाया करता इन बलाउन के लिए। तो इसलिए मैं कहता तुम मेरे पास में आते हो, मैं तुम्हारे पास में नहीं आता न। फकत मैंने झाड़े क्यों सीखे थे? फंड के लिए ये लोग मेरे धोरा आ जाया करेंगे,
इस तरह ये लोग काबू में करे थे, नहीं ये कोई काबू नहीं। सच्चे का गाय, सीधे को सीधी नहीं, और पाखंडी को पकवान। गोरस तो गड़िया बेकर, मदरा बेकर दुकान। अरे गौवा का दूध तो गड़ी गड़ी में बिकता है, और 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, हुआ किरा 50-100 रुपये किलो दुकान को बड़े बड़े ले जाते खरीद कर किन, और फिर कहते बस स्वर्ग ही भी आ गया, और स्वर्ग के आ गया तना अपने कर्म में बाठा मार लिया। इसलिए बताता हूं, मैं अपनी बातें कर रहा था, मैंने क्या लिया, मैं सबके पास में गया और सब तक कुछ नहीं, ये अच्छी बातें मिली तो ले ली, ना टाड़ कर दी। मन में साधु भी सब ने पता के गांव के नौर ऐसी न तैसा बना था, सब ने ये बेरा पड़ गया, साधु भी सा बना करे समझे। और फिर साधु बन के न फिर गुरु की दया हुई तो मैं शरण में आ गया आप लोगों का, और फिर सतगुरु मिल गए। तो सतगुरु मिलिया तो लेखा निमड़िया। वो लेखा किस तरह निमड़ गया, सतगुरु बताते के हैं, सतगुरु के शब्द का मार्ग बताते हैं। गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिन दूसर ने सही, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तन मन से। कि शब्द का भेद लेके तन मन तो शब्द की कमाई करो। और ये गुरुमुखों का मार्ग है, कुर्बानी का मार्ग से आप लोग अदम छोड़ गया उस बात ना आप कहोगे। आके आप निजामुद्दीन की समाज पर किस तरह गए, वो तो मुसलमान थे, यही हमारी भूल है। खसरुद्दीन वर्गा गुरमुख कोई होया ही नहीं, मैं उसकी समाज पर इसलिए गया था और को लेकर के आया उसकी समाज पर। सबने सुना होगा ना खसरुद्दीन कैसा था, उनके गुरु निजामुद्दीन बड़े भारी। ये सौदा इतना महंगा उसको भागी ही ले सकता है। मैं सौदे की बातें बताऊंगा, पहले इसकी बात बताऊं कि अकबर की मिसाल है कि निजामुद्दीन महाराज के पास में एक ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण का क्या था कि लड़की जवान थी, उन्हें कहा और तो कोई देने वाला नहीं है, लड़की के लिए 4 पैसे कोई महात्मा दे दे तो लड़की की शादी कर दूं। उनके कोई नहीं ऐसा महात्मा, निजामुद्दीन है, उसके पास जाता हूं। इन महात्मा का होता क्या है, कुछ भी नहीं होता, न के घनाए होता है। आप लोग मेरे को स्टेज पर बैठे कहते बहुत घना, कोठी में बैठे हो, मेरा क्या है। ये सारी संग में तो ट्रस्टी भी कोनी न, समझ गए। मैं तो अपना टेम पास करता हूं कि मन टेम मिल जाए, मेरा एक नेम है, वो नेम मेरा पूरा उतर जाएगा तो ठीक है। कि मैं छोटी उम्र में चरणदास की राम भक्ति सागर किताब सुनी थी, उस किताब की लाइन पकड़ ली थी कि क्या लिखा है उसमें कि चौथा हिस्सा परमात्मा की भक्ति करना चाहिए। चौथा हिस्सा जरूर भी माला फेरो, चाहे जाप करो, चाहे ध्यान में करना चाहिए। वो समझ बहनों 6 घंटे होते, चौथा हिस्सा में 6 घंटा एक बड़ा व्यवहार रखता हूँ। सतगुरु मिल गए तो दूसरी लाइन पर चलेगा, ना दूसरे हिसाब से जपया माला फेरा करता था। इसलिए नेम बना लेना चाहिए। अगर तुम इस नेम पे तो नाम पे क्या होगा, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। मन नाम किसको कहते, नाम दो, एक धुनात्मक एक वर्णात्मक। जो वर्णात्मक नाम हो लिखन पढ़ने में आता है, और धुनात्मक नाम हो लिखन पढ़ने में नहीं आता न। इसी को तो कबीर ने कहा से माला फेरुन हर बजू, मुख से कहूं न राम, मेरा साईं मोको भजत तब पाऊं विश्राम। उस जो सुमरण को याद कर लिया, उस सुमरण तो कुदरती होता रहता है, वहां तो हमने पूछने जरूरत है। कब पूछोगे, जब सतगुरु की हाट पर पूछोगे, वो सौदा महंगा खरीदोगे। उस सौदा महंगे की बातें बता रहा था मैं, खसरुद्दीन की बात याद। महात्मा के पास में चला गया, किसके, निजामुद्दीन औलिया के पास में, और जाके कहने लगा पिंड महाराज के, हाँ मैं आपकी से बैठिए पिंड जी, क्या बात है। कई कई महात्मा ब्राह्मण होते हैं, साधु होते, भग में बाण होते हैं, या पतरा देखने वाले होते हैं, इन तो बड़ी नफरत करते हुए सब काफर हैं।
किसी से नफरत मत करो, नफरत करोगे तुम भिष्टे की माखी बन जाओगे। अगर तुम प्रेम प्यार करो तो मधुमाखी बन जाओगे। जैसा दोगे वैसा प्यार करना सीखो। सबसे अपना अपना कर्म भोगना पड़ता। कि मेरा तुम्हारा प्यार करने किसे भैड़े कर्म छूट जा तो। जो पंडित उसके पास में गया, बैठ गया, बोला महात्मा कहने लागे निजामुद्दीन महाराज के हाँ मेरे पास एक हफ्ता मेरे पास रहो, जो पूजा सेवा होगी सब आपकी से। वो एक हफ्ता लग रहा है, किसी ने 4 पैसे कौन दिए पूजा सेवा के। सुना न कर्महीन के खेत में सदा ही जेठ बैसाख, कर्महीन खेती करे के बलद मरे के काल पड़े। बैठ गया बेचारा, के करे। अब बेचारा बोला जी 4 पैसे नहीं, बोला एक हफ्ता और बैठो। वो एक हफ्ता 15 दिन किसी ने 4 पैसे नहीं दिए, सेवा पूजा नहीं हो। कर रहा महाराज क्या करूं। बोला कोई बात नहीं, अपने तौलिए प्लेट के अपनी जुत्ती दे दी। मैं तो उन महात्माओं का इतिहास सुनी बातें कहता हूं। जूती प्लेट की निजामुद्दीन ने ब्राह्मण को दे दी, ले जा। अब ब्राह्मण सोचे मुसलमान की जूती और ठावनी पड़ गई। मैं ब्राह्मण था, ये मुसलमान है, उल्ट भी बोला, इसकी जूती और ठावनी पड़ गई। मर चल आगे से बगा दिए तेरे के लागे से। बड़ा जूती शर्मान दे न काख में ले ली, चल पड़ा। देखो कर्म ऐसी चीज, आगे तो निजाम वो खसरुद्दीन मिल गया जो उसका गुरुमुख था निजामुद्दीन का। वो आगे तो कहते हैं 100 सवा सौ के 100 ऊंट सोना चांदी के लादी आओ था। रास्ता मिला, वो कहन दोहरे को पिंड लकड़ा। गुरुमुख की गति बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि न जीव उभारी। एक गुरुमुख करोड़ों जीव को उभार देता और ले जाता। कौन ले जाता हो? जो सतगुरु की हाट पर सौदा लेने के लिए जाता। तो भाग्यो नाम मिल जाता, भूखते आगे नाम मिला। जगह जगह नाम देते हैं, पर नाम नहीं देते तो नाम तो है नहीं। नाम दुनिया ढूंढे, त्रिलोक नाम रहे चौथे लोक में। मैं नाम का विषय मौका लगा तो कल थोड़ा वर्णन करूंगा कि नाम जो से वो राधा स्वामी नाम मूल मंत्र है। और कोई भी वेदांती कोई पढ़ा लिखा की बात कर ले, मैं अनपढ़ हूं, कि वो मूल मंत्र किस तरह है। ये सारी पुड़चले पाठ पाठ की हो गई। मूल मंत्र तो एक ही है, तुम्हारे शास्त्र लोग उन मिलेगा, कुरान लोग उन मिलेगा, वेद कुरान कुछ भी लिया उन्हें सब में मिलेगा वो मूल मंत्र। और वो मूल मंत्र को हम भूलते जा रहे हैं। इशारा सब ने करा, उस मूल मंत्र को भूल गए। फिर बात करूंगा। उन्हें क्या करा, कोई वो जूती लेके काम तैयार, खसरुद्दीन धोरा लकड़ा बावड़ा। बोला ठहरिए भाई। बोला हाँ, तेरे में तो गुरु की खुशबू आती है। सोचो क्या, तुम तो अगर गुरु की खुशबू है नहीं पहचान से तो क्या फिर सत्संग करोगे, क्या भक्ति करोगे। तुम्हारे तो पशु अच्छे रात न 100 गाया में 100 बाथरूम खुले छोड़ दे, अपने अपने बाथरूम चुंगाऊंगी गा, दूसरे को चुंगाऊ। मरता भी नहीं पहचान सकते अपने बाल का अंधेरे में। उनमें सुंगण शक्ति होती है, मतलब बुद्धि शक्ति नहीं है। बुद्धि तो इंसान में है, समझे। इसीलिए इंसान में बुद्धि होती है। फिर बुद्धि का मालिक होकर की और मानस का चोला मिलके फिर भी हम उस घर नहीं पहुंचे तो इससे बड़ा अन्याय क्या करोगे। तुम्हारी मदद न बेटो न करनी, न धी जमाइयो न करनी, न परिवार न करनी। तुम्हारी मदद तुम्हारे कर्मों न करनी से। सुना नहीं सजो भाई का दोवा, धनवंते सभी दुखी कठे धरू बंक में। जो बंक फैल हो जा, किसी ने जो यार मुकर ले कि मुकर जा कोई कड़ा, तो धनवंते सभी जो निर्धन दुख का रूप। और निर्धन दुखी में निर्धन था, इसलिए बताता हूं। उन रोटियां के सासे पड़े रहते। निर्धन दुख का मूल साध सुखी से जो कर पाया भेदनु। के जो सुखी है तो वो है महात्मा से, जिसकी चाह मिट्टी चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कथु न चाहिए वो है शहनशाह। ये किस तरह कुदरती है, सुर शब्द का योग ही ऐसा होता, उसके में अभ्यास बन जाता। मजलों का बगैर कोई गुरु मिल गया तो धोखा खा जाओगे, पूछो नहीं गे न। जो रहबर पूरा नहीं है तो रास्ते में गिर जाओगे। ड्राइवर कच्चा है तो पता नहीं किच भिड़ा देगा, या दिल्ली जाना होगा तो नल्लू हारू का ले मचकेगा, अब गिर जाओगे। इसीलिए कहते सतगुरु पूरा खोज तेरे भले की कहूं,
तो पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले की कहूं। इसीलिए क्या कहा महात्मा, जब खसरुद्दीन कहने लगा गुरु की खुशबू आती है, ठहरिए क्या ले रहा से? बोला भाई एक मुसलमान फकीर की जूती है और तो मैं ज्यादा के कहूं ये जूती उसकी निजामुद्दीन की। बोला मंदी है, लेके जूती छाती का ला ली और कहने लगा क्या लेना चाहता है जूतियों का बदल है? बोला मन ने तेरा राम जागो दे दे। अब बताइए राम जागो दे दे तो फिर कितना माल जूतियां का? बोला नू नहीं तो एक ऊँट छोड़ दे तो मेरा 99 ऊँट ले जा, सोना चांदी जूती मन दे जा। बोला मत एक कम छोड़ जाए तो और फालतू मिल गए ले थे। वो जूती ले करके अपने सतगुरु के पास में आया। मेरा भी एक दिन ऐसा आया था, मैं भी टक्कर मारी थी। क्या करते हो? जब सारी उम्र जिंदगी भर में कमाया धन लुटाया नहीं करते न। सोचो तुम गृहस्थी सो और तुम अपने धन को बर्बाद करने लगा, तुम्हारी औलाद हर टक्कर नहीं मारेगी, धन क्यों बर्बाद करते हो? इसलिए खसरुद्दीन ने अपने सतगुरु निजामुद्दीन का टक्कर मारी। महाराज ये धन न्यू बर्बाद करने का से, वो क्या जाने इन जूती कदर नहीं, ये जूती से ये तो सतखंड में ले जाने की चीज से, और आप इतनी कमाई कष्ट इतना बर्बाद करते हो। तेरा मचा दिया वाला ने जहां खसरुद्दीन मेरे बस की बात नहीं थी न, मालिक ने खुदा ने उसके लिए 4 पैसे में उस पर खुश हो गया, गरीब ब्राह्मण में दे दिया उसको। बोला 99 ऊँट दे के ये जुत्ती ले आसू सोना चांदी के, और समार आगे परण करो, ऐसा सस्ता सौदा नहीं लगाओगे। बोला अब कब माफी कर दे, फिर देख फिर कोई नहीं करूँ ना। तुमने सुना नहीं राम गुण गावना भगतान आवश्य है और हरि को नचावना भी भगतान आवश्य है। कृष्ण का था नेम कर्म शस्त्र नहीं उठाऊंगा, भीष्म पिता बोला हरि के हाथ में शस्त्र दिवाऊंगा। नेम का तुड़ावना भगतान आवश्य है और हरि का हाथ में शस्त्र दिवावना ही भगतान आवश्य है। इसलिए सतगुरु क्या कहते, सतगुरु को तो शिष्य हो काबिल तो नचा सकता, जब खसरुद्दीन को निजामुद्दीन नचा लिया। जैसा हजूर महाराज शालग्राम ने स्वामी जी महाराज को नचा लिया। मगर ये तो तुम नहीं मानते। और बता दूंगा कि जब तुम महाभारत सुना होगा न, जो महाकूण था उनका 5वां गुरु द्रोणाचार्य, और एक लो भील का लड़का ने नचा लिया, खड़ा कर लिया मूर्ति का में। जब गुण हो शिष्य तो चाहे सो कर सकता, इसलिए वो तो सारे काम सीख लिया। अर्जुन न को सीखे न वो सीख गया इतनी शस्त्र विद्या। ये किसका है? ये तो प्रेम की बात है। जो प्रेम होता चाहे सो कर लेता। सतगुरु सतगुरु होता, मगर सतगुरु को नचावना भी किसी भागी शिष्य न आता, और वो है नचा सकता जो अपने सतगुरु को आप पास सौंप देता। आप कहोगे निजामुद्दीन और कोई बात? हाँ है, बता दूंगा। ये मैं पूरी कर दो। सो निजामुद्दीन कहने लगा कभी नहीं दूंगा, आपका माफी कर दे, बोला जाओ। और वो खसरुद्दीन कहीं पर चला गया और गेलते कहते हैं कि निजामुद्दीन चौड़ा छोड़ गया। जब अपने गुरु तक पैदल मिलने के लिए पता नहीं लगा ने, और जब मिलने के लिए आया, किसी ने बताया तुम्हारे सतगुरु चौड़ा छोड़ गए। जाना तो सतगुरु शिष्ट पहली चाहिए भी, और जाना सतगुरु जाते नहीं। सतगुरु तो अंग साथ में रहते हैं। हम जो स्वार्थी लोग हैं वो सतुल की महिमा करते हैं, सतुल का जफ्फी भरी रहते हैं, मगर सूक्ष्म रूप से सतगुरु कभी भी दूर नहीं होते न। जब उन्हें पता लगा कि सतगुरु चोला छोड़ गया, जाके देखा समाज का 3 टक्कर मारी थी। इतनी ताकत तेरे मेरे पहले चला गया। 3 टक्कर, तीसरी टक्कर में जी लकड़ गया खसरुद्दीन का। मैं गुरुमुखों की बातें बताता हूँ, क्या नहीं कर सकते। कब्र में तो आवाज आई निजामुद्दीन के खसरुद्दीन की समाज की पूजा मेरी समाज से पहली होगी, ये गुरुमुख है। इसलिए कहते गुरुमुख की गति बड़ी भारी, गुरुमुख कोटिन जीव उभारी। कि एक गुरुमुख करोड़ों जीव का उद्धार कर देता। मैं गुरुमुख की महिमा कहता हूँ आप लोगों ने। इसलिए गुरुमुख चाहे सो कर सकता। रविदास की कथा सुनी होगी। मेरा भाई तो राजपूतनी थी, क्षेत्राणी थी, और उन्हें ब्राह्मणों को नोंदा दे दिया कि सब ब्राह्मण भोजन होगा, सब जीवने के लिए आइए।
अब उन लोगों ने सोचा आज मौका रविदास को नहीं बढ़न देंगे भंडारे में। अब जो भंडारा तैयार हो गया उसे ब्राह्मणों को हुक्म दिया, जीमो मैं सुनी बातें कहता, महात्मा तो बड़ी सुनी से। वो कहना गया इस बात क्यों कही कि सतगुरु चाहे शिष्य चाहे सो कर सकता है। अब निजामुद्दीन नचा दिया तो क्या रविदास को मीरा देख के करती है, खेल खिलाती है। इसलिए उन्हें ब्राह्मण लोग कहने लगे मीरा के हाँ के भंडारे में या तो हम रहेंगे या तेरा गुरु रहेगा, दोनों तेरा गुरु आ गया, हम प्रसाद नहीं जीमेंगे तेरे। अब बताइए जिसके गुरु की निंदा होती हो तो क्या बने। गुरु की निंदा सहना तो बड़ा मुश्किल से। मीराबाई तो गुरुमुख थी, नो तो गुरुओं की निंदा अपनी जबान पे करते कई कई काफी उनको नुगरेर पापी कहा जाता है। सतगुरु की निंदा करने वाला न कोई जाम्यार न कोई जाम सकता आगे। जो ये निंदा करते शरीर की करते हैं। सतगुरु जब गर्भ में नहीं आता तो उसको निंदा कौन करेगा। सतगुरु जब पानी पीता न अनहार करता न कुम्मे नहीं करता तो उसकी बुराई कौन करेगा। बताइए उसमें दाग क्या का सबकी चीज का है, न तो निर्लेप है, उसमें तो अजर अमर है। आपने सवेरे में बताई थी कबीर साहब निकाल ने सतगुरु जननी जण्या ना उसके माई बाप, टंड अंड मावे नहीं ना वा तीनू ताप, अन्नहार करता नहीं सांसा नहीं शरीर, पानी से पैदा नहीं ता का नाम कबीर। और चार दाग में भी नहीं आता सतगुरु कभी भी। इसलिए संत के घर में संत पैदा नहीं होता। मन सवेरे कई वह बात आ जाती है, करूं क्या। संत रास्ता दूसरा है, औलाद रास्ता दूसरा है। उन्हें मेरा भाई घबरा गई बेचारी, क्या करे। अपने सतगुरु के पास में गई, सतगुरु के पास कहने महाराज क्या मैं तो लाठी बीच बिचारा आगे मर गई। बोला क्यों बेटी के बात से कि इसी तरह में ब्राह्मणों ने नौंदा दे दिया, भंडारा दे दिया, आपका भंडारा था। वह कहते हैं कि अगर रविदास चमार भंडारा में बढ़ गया हम प्रसाद नहीं लेंगे, तेरा भंडारा खत्म। ये बता आप नहीं आए तो मेरी क्या जिंदगी, मेरे गुरु की निंदा होगी। कबीर रविदास कहने लगा बेटी वह पूर्ण संत इसको कहते हैं सामर्थ को ना दोष गुसाई, रवि सरस्वी पाव की नाई। डाढ़ी बदा की भूखो सामर्थ बन जाता, सामर्थ का घर बड़ा लंबा चौड़ा रविदास की तरह याद करो। उन्हें क्या कराया, बोला बेटी कोई बात नहीं बाहर बैठ जाऊंगा, मैं नाराज नहीं तेरे खुश हूं, बाहर बैठ जाऊंगा। उन्हें जिम लेने दे ब्राह्मणों में पाछे जिम लिया क्या घटे, अपना अपना भंडारा पाए करनी है। संत से तो सहन करनी सीखो और संत में तो शीलता होती है। सुना नहीं तुलसीदास की चार चंद संत के प्रत्यक्ष दिखाई दे, दया गरीबी बंदगिर परोगन ढकले। मैं शब्द का अर्थ करना तो भूल गया और ही बबाल में फंस गया, क्या करूं। इसलिए मैं ये बातें बताऊं। मीरा बाई रविदास ने शिक्षा दे दी। मीरा बाई आकना ब्राह्मणन कण जिमो पिंड तो मेरा गुरु बाहर बिठा दिया दरवाजे के, वो बाहर बैठ गया। और जब वो सारे ब्रह्म भोजन जीमना लगे, तैयार हर जीमन लगे, सब वो उसका देखा। मीरा बोली जीमो महाराज क्या देखते हो। अब सबकी थाली का ऊपर रविदास बैठा दिखे सबने। सामर्थ इसका नाम होता है। अब बताइए किसने राखी टेके, गुरुमुख गुरु को नचा लेता है, समझ गया। गुरुमुख गुरु का चाहे सो लत्ते परा लेता। शबरलाल को साड़ी परा दी थी। आप लोगों ने पता नहीं हो, मेरा दादा गुरु था, मैंने उसके इतिहास सुना से। इसीलिए कौन गए कर के टेम तो दे टेम निकाल लेते हैं, गुरुमुख होते हैं बस गुरु को। इसलिए उन्हें सब उसका मन दे जीमो। वो कह मेरे दो रविदास बेटे कह मेरे सारे ब्राह्मण चकरा गए। बोले मेरा गुरु तो वो बैठा बाहर ने कहा मैं देख लो। अब उन्हें हाथ जोड़ ले, बेटी माफी दे दे, हमारी गलती होगी, हमने पता नहीं था ने। इसी महिमा होती है संतों की, वो चाहे सो करके दिखा देते, अपने प्यारों को कभी नीचा नहीं देखने देते। मगर ये सौदा कौन खरीदता, को भागी खरीदता। मैं मेरी बातें कह रहा था, मन सौदे का गायक बन के न फिरया। मैं एक लंगोटी घाल के भी फिरया, एक लंगोटी फकत एक लंगोटी उघाड़ा। रोज जहाँ की तरह रोज का भला उघाड़े से मैं कति एक लंगोटी तो थी मेरे। इस तरह घूमया महात्मा बन की न।
और फिर सतगुरु मिला तो उनकी अपार दया तो फिर बाउड़ की सारा छोड़ करके और फिर कर दिया। उनके दाव ने कहा, पगला, जब एक तू साधु बन गया तो 10 मान का पेट भर सकता और तू खुद मोहताज बन गया, इससे बड़ा पाप क्या खरीदेगा। संत जितने आए सब ने कमा की खाया से। मन कहा किस तरह? कहना कबीर साहब ने तानी तनी सारी उम्र है, उनी तनी सारी उम्र है, रविदा ने जूती गाठी सारी उम्र है, धन ने खेती करी, नाम दे लत्ते ठेके, सैन नाई का काम करया, लखवे माड़ी ने कुएं का काम करया, किस किस की बातें पूछेगा। इसलिए जो सतगुरु 2 रोटी नहीं दे सदा मुक्ति कर देगा। कमा के खाना सबसे पहला बताया और तब मेरे को नामदान मिला था कि जिंदगी भर कमा के खाना होते तो नामदान मिले। वो सौदा इतना महंगा से कि फिर आन के उल्टा चक्कर में घेर दिया। मैं उस सौदे ने मैं बचा लिया। किस तरह बचा लिया? मेरे सतगुरु ने ये कहा था, जुम्मेवार क्या बाँच ना भरना की चीज का। मैं आज मेरे विचार से ऐसे विचार मेरे रह जाएंगे जिंदगी भर, तो मैं तेरा बेटा जब बिगड़ गया तो डूब गया। मैं ये कहता हूं कि भीख मंगाई तो मेरा के घट जाए, रात दिवाई तो मेरी कौन बढ़ाई। मैं सौदे की बातें बता, सौदा बड़ा महंगा। तुम नाम लेने के लिए आए हो काफी लोग, नाम न लो तो अच्छा है। आज तो एक कुंडा उगाड़ते 17 गुरु लेकरते हैं। नाम तो हर कोई देता रहता है, नाम नाम सब कर नामन चिन्हा को, नाम गुरु की दात है, नाम को आवसो। दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माही, नाम रहे चौथे लोक माही। कबीर साहब ने तो ऐसी बातें कही, जहां पुरुष वहां कछु नहीं। कह कबीर हम जानी नाम तो उठे से। स्वामी जी भी ये कहते, सुरत भयती कर्म गनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। इसलिए वो क्या है, शब्द गुप्त जरहा नाम, शब्द प्रगट जब धरिया नाम। वो शब्द प्रगट हो गया तो नाम रखे, गुप्त से तो अनामी से। इस शब्द की महिमा, शब्द कह है 10 प्रकार के शब्द हैं, 18 मंजिलों पर चलना से। इले सतगुरु उनका वाक्यकार है तो जीव का भला ही भला से, उनका वाक्यकार नहीं है तो धोखा ही धोखा। इस महाराज का जहर खा के मर जाए उसका कदे उद्धार हो जाएगा, मगर इसे झूठे तरपाखनी फंस के उद्धार नहीं होगा। अब सौदा महंगा, चल सतगुरु की हाट सौदा महंगा। वो सौदा कितना महंगा से, अगर उसमें सर देना पड़ता है, मगर सर देने से भी वो सौदा मिल जाए तो क्या कितनी बड़ी बात से। कबीर साहब की वाणी सुनी नहीं आप लोगों ने? कबीर साहब कहते हैं, सिर माटी का तुमड़ा साचो करके जान, सिर का साटा हरी मिले तो भी सस्ता जान। कि अगर सिर का साटा परमात्मा मिल जाता सतगुरु तो भी सस्ता है जान। क्यों? लाखों सिर तुम दे चुके जमराजा की भेंट, एक सिर तने ना दिया श्री सतगुरुआ कहे। कि अगर एक सिर भी तू दे दिंदा, सतगुरु जैसे नजामु खसरुद्दीन ने दिया, मीरा ने दिया, हजूर महाराज ने दिया, समझे अंगद साहब ने कितनों के नाम लो, जिन्हें सतगुरु का सिर दे दिया वो आज अमर हो गए। उनकी मूर्ति गई कीर्ति फिरती है और सारा काम करती अमर हो जाते। इसलिए सतगुरु को एक सिर तन ना दिया श्री सतगुरुआ कहे। हम लाखों करोड़ों सिर दे चुके, 184 जिया जिनमें सिर है तो दंदे आए सा। तुलसीदास की बड़ी सुंदर मिसाल से 9 लाख जल के जीव 10 लाख पखेरु जान, एकादश कीट भरेंगे 27 20 बखान, 30 लाख पशु जोड़ी है और 20 लाख 4 लाख नर होई। तुलसी जो राम भजो धन है सोई। वो ये भागी से जो एक राम का नाम लेता है, एक यही वो 14 से कीमती। रामायण रात दिन पढ़ एक सफाई काफी से, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शुद्ध ग्रंथन गावा। के देवी देवते इसको तरसते इस मानस चौले को, और तुम विषय विकारों बर्बाद करते जा रहे सो। लानत सबसे बड़े ये मारे जाएंगे जो अपना आप को भगत कहते हैं, वह सबसे पहली मारे जाए। क्यों? जानबूझ की साची तजर करे झूठते ने, वहां की संगत राम जी सुपने ही मत दे। इसलिए हम एक सर दंदे तो घबराते हैं, लाखों करोड़ों सर दंदे रहते हैं। इसी आधार पर तो दादू जी महाराज फिर कितनी सुंदर मिसाल देते हैं कि
नारी संग जोबन गया, दरब गया मदपान, पिरान गए कुसंगर, तीनों गए नदान। के सारी जिंदगी नारी संग जोबन गया, सारी जिंदगी खोदी में तड़के एक सत्संग में बात और बड़ा अच्छा प्रकाश डाला था और बताई थी। इसीलिए सारी जिंदगी हम विषय विकारों में खो देते हैं। बताइए फिर क्या, नारी संग जोबन गया, दरब गया मदपान, शराबा कबाबा धन खो दिया, और पिरान गए कुसंग में, तीनों गए नदान। सारी जिंदगी खोटे घड़ते रहे, तीनों नदान चले गए। महात्मा कहकर दादू जी कहते, तप कर दी जोबन गया और दरब गया दे दान, पिरान गए सत्संग में, तीनों गए मत जान। के तीनों तुम्हारे रह गए नहीं न। कोई भागी ही दादू जी की वाणी पर अमल करने वाला है और भागी इन संतों की बातों समझ के अपना जीवन बना सकता है। इसलिए बात तो सभी करते हैं, मगर बात हरेक करने का करना और करना दूसरी चीज है। जो कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लबार, काला मुखड़ा होएगा साईं के दरबार। इसे करनी मीठी खांड सिर, करनी बिस्की लो, करनी सी करनी करे तो विष का अमृत हो। जैसे कहते करनी करो तो विष का अमृत हो जाएगा। इसलिए अपना जीवन पवित्र रखो। आगे क्या कहते हैं ये, चल सतगुरु की हाथ सौदा महंगा रे, करके कोई ले लो, बिन सर दाने गए नाट। अब कितनी बड़ी बात है, कहते सर धाकर की कोई ले, बिन सर धाने गए नाट। सर धा करके चाहे कोई भी चला जाओ, कोई कितना अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई जाति मजहब का हो, जाति मजहब तो सहे नहीं न। कोई किसी कौम का हो, सर डाले की जागा तो जरूर उसको सौदा मिल जाएगा। अगर तो बेसर जागा तो संत महात्मा जान जाते हैं, वो खुद ही परमाणु टकरा जाते हैं संत महात्माओं के, और वह खुद ही गिर जाते हैं और अपना जीवन बर्बाद करके चले जा। इसलिए कहते को सरदा करके न, और बेसरदा को गए नाट। जो कोई सरदा तो लिया उसको सौदा मिल गया। कौन सा सौदा? सुर शब्द का योग। उस सुर शब्द के साधन में क्या आनंद है, उस सुर शब्द के साधन में मैं पहले बता गया, इसी सत्संग बताया था कि सब की जड़ और सब का मूल और सब का सब के में धन से, इससे बड़ा और धन है नहीं न। जितने उससे बने न सुर शब्द बने, वेद शास्त्र पुराण पुराण गीता भागवत जितने बने वह इसके हस्त बने, और जाना उसी में समाना से लोग तत्व पर लड़ाई कर लेते हैं कि 5 तत्व 25 तत्व 100 तत्व 1000 तत्व, ना तत्व एक ही से। जब तुम एक तत्व न समझ जाओगे तो उस एक शब्द को भी समझ जाओगे, और एक तत्व न समझ गए तो तुम्हारा दुईपना चला जाएगा। तुम एक ही को समझ गए, एक ही में समा जाओगे। उस एक में ताए फिर एक ही में चला जाना से। इस शब्द की बढ़ाई गोरखनाथ ने भी करी से, बल्कि उन्होंने शब्द नहीं जानता उस पर तो गुरु मंत्र देने का भी अधिकारी नहीं है, न गौ मारी ना पाप लगता मेरे द्वारा इतिहास से। इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये कबीर साहब ने हरेक महात्मा ने बताया से। इसलिए हम क्या कहते हैं, शब्द का पता नहीं, चलो 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 चलो। शब्द तो शब्द ही से सारी दुनिया की जान है, और शब्द सब का करता। तो क्या कहते, चल सतगुरु की हाथ सौदा महंगा। सरदा करके कोई गया, उन्हें मिल गया, बेसरदा गए नाट। सरदा करके किसने मिला आपने पता नहीं, बड़े बड़े राजे महाराजे सरदा करके गए, उनको मिल गया। और कितनी बड़ी बात से सरदार की एक ही मिसाल दूंगा। महाराज हजूर महाराज शालग्राम सारे हिंदुस्तान के पोस्ट मास्टर जनरल थे। मैं उस चीज की खातर तड़फा करते थे। स्वामी जी के पास गांधी मिल गई और उन्हें सर्वस्व उनके चरणों वार दिया, बावड़ की अपना कुछ भी न हो उसमें रखा। नानक साहब के पास में अंगद साहब चले गए, सर्वस्व हम दिया, उनके चरणों में दे दिया। रविदास के पास मीरा ने सबको संभला दिया। इसलिए आपने ये भी सुना होगा, कबीर साहब के धर्मदास शिष्य थे, और धर्मदास को जो नाम दिया ने वो कबीर साहब ने किसी को दिया है नहीं। तुम्हारे शास्त्र टटोड़ो कबीर पंथियों, धर्मदास को जो नाम मिला वो राधा स्वामी नाम दिया था कबीर साहब ने। तुम्हारे शास्त्रों तो बताऊंगा, मेरे दोहरे तो नहीं बताऊंगा। और जितने किसी ने राम राम का बता दिया, कि ओम सोम का बता, कि सोम का बता दिया, सतनाम बता कि सत कबीर बता दिया। ये भी आज तुम्हारी चूंद खुल जा
कि वो कबीर साहब ने धर्मदास को वो नाम बताया था राधा स्वामी, और उसको बतामगीर कबीर साहब ने कहा धर्मदास सार भेद बार न जाई, मुंह में कुल्ला ठोक दे, मानोगे इन बातों ने। इसलिए वो मूल मंत्र था, मूल नाम था, वो है नानक साहब का था। और वो आज जो संत मत से वो यही नाम देता मूल नाद असलियत को। इसलिए सतगुरु की हाथ पर सौदा महंगा। आगे क्या कहा? सतगुरु साईं पूरा तोले मासाना देते। अब सतगुरु साईं पूरा तोलते, पूरा किसको कहते हैं? अगर मूर्ति पूजा में लगा दिया पूरा नहीं है, दान पुण्य में लगा दिया पूरा नहीं है, तीर्थ व्रतों में लगा दिया पूरा नहीं है। सोचो में क्या कहे, बुरा न मान जाना। अगर तुम होम यज्ञों में लगा दिया पूरा नहीं है, हाँ इन तो स्वर्ग बैकुंठ मिल जाएंगे आप लोगों ने। ये नहीं कहता इनमें कुछ भी नहीं है, स्वर्ग बैकुंठ मिल जाएंगे। फिर मौक जो उसने कहते हैं मुक्ति म्यादी अनादि, तो अनादि मुक्ति नहीं है न। और अनादि मुक्ति के लिए तो तुम्हारे देवी देवते भी तरसते रह जाते, तुम्हारी पुराण भी यही कहती है अनादि लिए। तो इसलिए सतगुरु साईं पूरा तोले रतीन जे मासन देते घाट। जो संत सतगुरु आता है वो हमने पाखंड तो लिकार देता है, पाखंड में नहीं फंसाता ने बाहर ले जाता, वो एक शब्द का मार्ग बताता है। दूसरा बताता है निसंतो नहीं का शब्द ही मारे मर गए, शब्द ही तजिया राज, जिन ये शब्द पिछाने सरेवनी के काज। वो शब्द है क्या? वो एक मूल मंत्र असली चीज है, वो पूरा तोलते, इनमें नहीं फंसाते। अगर कोई प्रश्न करना चाहे तो जरूर भी मैं पहले बताया अपने ग्रंथों टटोल लेना कि इनमें क्या क्या नफा, स्वर्ग बैकुंठ मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी ना। मुक्ति तो है तो क्या संतों के पास में है। अगर आप किसी चीज का प्रमाण लेना तो तुलसी साहब की घट रामायण लेके पढ़ और देखो, वो तो सारी दुनिया जानती है। इसलिए और भी महत्व, थारी आत्म पुराण देखो, थारी पद्म पुराण देखो, था मार्कंडे पुराण देखो, क्या लिखा है। इसलिए अपनी पुराणों देखो, जो देखते हो रामायण भागवत इन देखो, इनमें इतिहास बहुत मिल जाएंगे। अपने कर्म का भोग सब ने भोगना पड़ता, जो उतार आए वह भी अपना कर्म का भोग भोगने के लिए आए और भोग किन चले गए। अब बताइए फिर तुम्हारा पीछा किस तरह छूटेगा। इसलिए जिसको सतगुरु मिलिया और उसका लेखा निमड़िया, उनका लेखा निमड़ जाता, काल का कर्जा चूक जाता। आगे क्या कहते हैं? ऊंच नीच की गिनती ना ही प्रेमी के होठ। अब उनके घर में ऊंच नीच की तो गिनती है नहीं न, वो तो प्रेमी के ठाठ से। अगर बुझ जाए तो ऊंच नीच क्या बताइए आप लोग क्या कहोगे? मीराबाई तो ऊंच घर की थी और रविदास नीच घर के थे, सोपत ऋषि तो नीच घर के थे और पंडू तो ऊंच घर के। द्रौपदी थे महापटनानी चिरवास का द्वार पर गई से हमारी यज्ञ पूरे जाप चलिए। और भी मतंग ऋषि तो बड़े ऊंच कोटि के थे, ऊंच घर के थे, मगर उसकी भीलनी तो जाति की भीलनी थी। जो प्रेमी होते उनके घर में ठाठ होते, वो चाहे सो माल खरीद लेते हैं। इनके घर में ऊंच नीच नहीं है कोई भी। इसीलिए पलटू जी ने तो बड़ी सुंदर मिसाल दी है कि हरने भजे सो बड़ा हर जातन पूछे को, जातन पूछे कोई हरि को भक्ति प्यारी, जो कोई करे सोई बड़ा हरि जाति ना निहारी। बधीक आजा मेल रहे रहे फिर सजन कसाई, गण का बेसमा रही दीवान पर तुर चढ़ाई। नीची जाति रे दासली अपने बीच मिलाई, लीना गिद्ध को गोद दिया बैकुंठ पठाई। पलटू पार्स के छुए लोहा कंचन हो, हरने भजे सो बड़ा भी जातन पूछे को। कबीर साहब भी ये कहते जात आके जात पात पूछे ने कोई, हरने भजे सो हर का होई। इसलिए महात्मा का जाति पाति का सवाल नहीं है। अगर कोई जाति का ठेकेदार खड़ा हो तो खड़ा होकर अगर बोल दो कि जाति है कितनी है, कितनी जाति बताओगा? जाति दो तो फालतू बता ही नहीं सकता, जाति दो है। वो दो जाति कौन सी? स्त्री पुरुष। तीसरी जाति खड़ा होगी, बताइए कौन सा केस है? ये तो सभी जाने कर्म पर ध्यान विश्वर चरा कर, जो जस करा वैसा ही चाख्या। जैसा तुम कर्म करोगे वैसे बनते चले जाओगे। जैसा घटिया कर्म घटिया बन जाओ, बढ़िया करो बढ़िया बन जाओगे। ब्राह्मण लोग भी कसाई बन सकते हैं, कसाई भी ब्राह्मण बन सकते हैं। मगर आप यूं कहोगे कि ये नीची जाति ना,
जो ब्रह्म में लीन होता वो ब्राह्मण कहा जाता। गीता भी कहते ब्रह्म पिछाणे सोई ब्राह्मणा, और चरणदास भी कहता ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाणे, बाहर जांदा भीतर आने, पाछू बसकर झूठ नहीं भाखे, दया जन एवं घट में राखे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होई, चरणदास ब्राह्मण सोई। जो ब्रह्म को पहचान लेता, कोई जाति कौम का हमारे ये मनु जी ने बनाई बताऊं जाति तो दो ही स्त्री पुरुष। ये जैसे जैसे कर्म करते गए हम उन पर घृणा करते गए। ये ठीक है, क्यों घृणा करते गए? ये है दो दुनिया में दो मत से, एक आस्तिक और एक नास्तिक मत है दुनिया में, दो तीजा मत होया नर को हो। इन्हें आप लोगों को प्रेमी गया उसके ठाठ हो गए, उनका ऊंच नीच की पहचान कोई नहीं न, वो तो प्रेम का बस हो कि चाहे सो कर देते। इन्हें स्वामी जी हजूर महाराज का मुझे प्यारा लगा, मेरे प्रीतम पे प्यार करे, वो मेरे मालिक पे प्यार करता हूँ, हमने प्यारा लगता। कोई जाति कोई कौम कोई भी होता है, मगर पशु तो परमात्मा तो प्यार नहीं कर सकते, इंसान ही कर सकता। जो इंसान परमात्मा की भक्ति करता प्यार करता वो आस्तिक है, और वो है आर्य है, और वो है मुसलमान, और वो है हिंदू, और वो है सनातनी है। इनके नियमों पर चलोगे तो किसी में गलत बातें कोई, सब में बड़े कर्म छोड़ने बताए से। पर हम लोग जो लकीर के फकीर बन के गिर जाते हैं और फिर अपने जीभ के इंद्रियों के कारण बिखर जाते हैं, फिर दुनिया का माल हमें हरामी मिल जाता है, हम बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। क्या मैं भी गिर जाता था? कदे जानते हो न, मेरा सतगुरु ना होता तो मैं गिर जाता। क्यों गिर जाता? सोने के कड़े हुंदे, सोने की गूंठी हुंदी, छल्ले हुंदे, और भी कई मेरे क्या बुढ़िया कपड़े हुंदे, में तो सादा व्यवहार मेरे गुरु की दया से आ। दाता मेरा सतगुरु तो सतगुरु था, शहनशाह थे। ऐसा सतगुरु सबको मिलो। मेरे सतगुरु मेरी जिंदगी बचा दी ना, मैं गिर जाना गिलो बेलर नीम चढ़ी। क्या कसर थे गिरने में? इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, सतगुरु भाग से मिलता कि ये भागी को, और सतगुरु मिल जाता पर कसर कौन सी रह जाती है? सतगुरु की दुकान पर महंगा सौदा, वो सौदा में आपने बताया नहीं कितना सौदा महंगा से, सारे घूमया फिरा, इतना सस्ता सौदा मिला, लत्ते काट के मुफ्त में रोटी खानी शुरू कर दी, सस्ता सौदा मिल गया। अब बताइए महंगा मिले जिद बताता हूँ। अब ये आर्य करते, आर्य धर्म भी वो बताते सतगुरु है, और महंगा सौदा भी उनके पास में। जब उनके पास में गया तो कहने लगा क्या बात है? माँ जी मैं नाम लेने के लिए आया सू। कहने लगे नाम तो मिल जाए, मेरी बात सुन। मैंने कहा बेड़ा इतना महंगा सौदा, मैं बताइए कि सारी जिंदगी भर कमा के खाना पड़ेगा, क्या तो लंगोटी गाली फिरता खागड़ा ही तरह। मैंने जरूरत थी चीज की, मैं पूछना चाहूँ था क्या चीज है? मैंने कहा महाराज मैं जिंदगी भर कमा के खाना, नेम तय कहता हूँ, मन वह वस्तु दे दो जो बताते हैं लोग चौथे लोक में रहती है। उन्होंने कहा अभी नहीं मिलेगी। तो ये नेम कर लिया कमाई खाना, कहा दूसरा नेम और कर, लड़कियों हाथ पाया का नहीं लगवाओगा ने। माँ को धोखे में ला दे तो बोला उसका लागा पाप तेरे नहीं लागेगा। इसलिए मेरी माता बहन सब ने मैं कह रहा मेरे पाए हाथ न लगाना, मैं तुम्हारा भाई हूं तो थारा सिर पुचकार दूंगा। अगर छोटी कोई नू का मेरा तो बाप बरगा, तो बाप तो बेटी का सिर ही पुचकारता है। और सतगुरुओं का काम भी सिर ही पुचकारने का से। हाथ में दांत होती है, हाथों वह ताकत होती है कि कितना दुखी हो मन सिर पर हाथ धर दिए और शांति आ जाती है। आपने महाभारत में रामायण में सुना नहीं, जब बाली का तीर लागे लठ लागे और देह टूट के ना आ गया, वो बाली का भाई सुग्रीव था क्यों? और पर राम ने हाथ फेरा, सारा चयन हो गया, पा तो कोई नहीं फेरा ने। इसलिए हाथों में बड़ी ताकत होती है, हाथ में धार लकड़ती है, जो कुत्ते बिल्लियों जीभ में लकड़ती है धार, वह घाव को भर देते हैं। इसी तरह हाथों में धार लकड़ी, चुम्बक में धार लकड़ती है, लोह को खींच लेती है। इसलिए सतगुरु धर्या शीश पर हाथ, मेरे सारे कर्म कट गए, कबीर साहब कहता। उसका रामन हाथ धर्या, उसका यही मूल मंत्र था। इसलिए क्या कहा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे गुरु ने कहा एकांत में किसी लड़की तो बात मत करना न। कितनी काई में किसी एकांत में बात करिए तो 9 लाख किलो सत्संगी हैं। मेरे गुरु का नेम था कि एकांत बात करे तो अगली का धनी हो,
और सेती हो तो बात करिए, न एकांत बात न करिए किसी से भी। उन्हें कहा संगत के 4 पैसे न बरतना, सोच मेरी बात को, कमाए खाना कितनी बातें, समलात में ना मकान बनाना, 50 वर्ग हाण क्या मत बैठना। मेरे मास्टर ने मेरे 2-3 प्रश्न करे थे, वो आगे आपको मिलेगा उसका जवाब, क्या क्या मिलेगा। इन्हें प्रश्न कराया था क्यों एकांत यूं बताया कि 50 वर्ष का ना बोली बैठिया हाण क्या, ये क्यों बताया था कि समलात में ना करिए, महात्मा समलात में बैठते हैं, मैं बताऊंगा। ये क्यों बताया था स्त्री जाति तो बात न करिए, मैं ये भी बताऊंगा। तना पता नहीं बड़े बड़े अवतार सरीखे के ऋषि मुनि भी मारे गए, किसी बखत पर किताब छपाई आ जाएगी वह बात आगे ठहरे। मेरे सतगुरु ने ये बताया, मैं देखा पिंडी थर्रागी, सौदा महंगा था सस्ता बताओ, मुफ्त की रोटी मिला कर दी थी, फिर कमा के खाना, सौदा पहले उरे बिगड़ गया मेरा। तो मगर वो सौदा महंगा नहीं था ना, सतगुरु ने दया करी थी, वो सौदा बड़ा अच्छा रहा मेरे लिए। और दूसरा सौदा रह गया बाकी सुर शब्द का अभ्यास। दूध छठी का निकसे भाई, तब राधा स्वामी के दर्शन पाई। मामूली हंसी खुशी पिया मिले तो कौन दुआगन हो, जिन पी पाया है सखी तिन पाया है रो। जिन्हें परमात्मा के दर्शन होने तो रो पीट की मिलते हैं, हंसी खुशी किसे नहीं मिला। आपने सुना होगा जितना तकलीफ उठाओ उतना सुख होगा। जितना महात्मा कहते आनंद अभ्यास करो, इतनी बार बैठो। अगर अभ्यास करती करती चोला छूट जाए तो कोई बात नहीं न, ये तो बड़ी खुशी की बात है। राम के नालिंदी मर जा तो वो तो भागी से, मगर खोटे कर्म कर दी मर जाओ निर्भाग से। पांडा तो छुटा, संसार का भार उतर गया। मन अच्छे काम करती है, सतगुरु की दया होती, ये सौदा सतगुरु दिया। फिर कहा 9 द्वार खाली करके 10वीं गली में चलो, और वहां कितना भारी विघ्न है, इतना भारी विघ्न है कि 1 इंच भी आगे नहीं जा सकता इंसान। कब जा सकता? सतगुरु पूरा रहबर मिल जा सकता है। आपने पता नहीं क्या रोकते, कहीं तांत्रिक विद्या रोकती है, कहीं मंत्र रोकता, कहीं जंतर रोकता है, और फिर सारे रोक दिए। कई 8 सिद्धि रोकती है, कई 9 निधि रोकती है, और कि जब मन रोकता, कि काम रोकता, क्रोध रोकता, लोभ रोकता, अहंकार रोकता, कितनों की बातें, कितने दुश्मन खड़े बीच में, ये सारे का सारे रास्ते में रोकने वाले से। अब किस तरह जा बताइयो। इसलिए कहते हैं कि भेदी लीजिए साथ, वस्तु कहीं खोजे कहीं किस विध आवा हाथ, कह कबीर तब पाइर भेदी लीजिए साथ। और भेदी लीना साथ दीनी वस्तु लखा, कोट जलम का पंथा पल में पहुंचा जा। क्यों सतगुरु ने वो नेम कराए, बंधन तोड़े और ऐसी बातें बताई। कोटि जन्मों का पंथ था तो रास्ता, पंथ कहते रास्ते को, कोटि जन्मों का 4 युग बीत गए, वो रास्ता नहीं मिला। संत सतगुरु रास्ता बता दिया, वो रास्ता उनके बताने तय हो गया सन सन। इसलिए महात्मा कहते भाई चौकस होके रखना, रहबर को सेती लेके चलना, एकला न चलना। एकला चलने में दिक्कत होती। आगे फिर कहता कबीर साहब, क्या कहते कि सौदा महंगा, चल सतगुरु की हाट, एक ही लफ्ज काफी। आगे क्या कहते कबीर सुनो भाई साहब, दो लंग जाओ गटघाट। अब कबीर साहब कहता जिसने इतनी वस्तुओं को तय कर गया और इतनी मंजिलों को तय कर गया, तो फिर का लग जाओ ओ गटघाट। ओ गटघाट क्या न कैसे, एक उरला घाट, एक परला घाट, उस घाट से आगे लग जाओ। जो तुलसीदास ने कहा, गो गोचर जहां तक मन जाए इतने माया समझो भाई। मतलब कहाँ जाना? अगोचर में जाना से। इसीलिए फिर महात्मा भानीनाथ महात्मा हुआ कहते हैं, अगम निगम 2 धाम बास तेरा परे त परे। उस परे त परा बास में जाना है। अगम निगम 2 धाम से, एक उड़े एक परे, वो परे त परे से उसमें जाना संतों का मार्ग सबका यही है। इस मंजिल को तय कर गया, उसका जीवन सफल हो गया। इस मंजिल में फंस गया, वो काल माया तो लकड़ नहीं सका ने। मैं शुरुआत में जो बातें कह रहा था, वो बार समझ वो प्रेमी मेरे तो मिला भगवान। उन्हें कहा, मैं बोला अपना जलम सुधार ले, अब भी इनमें क्या धरा, ये तो खाली रह जाएगा पगला। ओम की धुनी होती है, ओम की धुनी होती है, कमल के फूल में तरीदी पवित्र धुनी से।
वो ध्वनि को सुनोगे जब तुम उस आर्य बनोगे। आर्य धर्म आप लोगों बता, सबसे बड़ा आर्य धर्म, पवित्र धर्म यही है। ओम की ध्वनि सुनने का तो नाम है। इन ओम ओम करने शांति नहीं आओगी, इन ओम की ध्वनि सुनी जाती है। अगर कोई ये कहा किस तरह से, ये तो तुम नान की सुनना आपने करना पड़ेगा। महात्मा धोखा नहीं, उनके क्या गर्ज है धोखा दी, वह सीधी बातें कहते आइए देखिए करिए। जहाँ को दर्शन इत वहाँ को दर्शन उत, जहाँ को दर्शन इत नहीं वहाँ को इतने को उत। कितने भी दर्शन को निष्ण को उड़न को परज को, या इस जिंदगी में शांति नहीं है तो मरे पाछे कैसी शांति आओगी। सोचो मैं क्या कहता हूँ। इन्हें जिंदगी में, इसी जिंदगी में अगर बीए बीटी का इम्तान, ये तो मर की कौन इम्तान देगा भाई बीए बीटी का, ये तो धोखा है। धोखा से हम धोखा कर करके कितना न के कर दिया। राजा नर करोड़ गौरव दान करया किरड़िया बना, थारे शास्त्र कहते हैं। कहाँ गया उसका धर्म पुण्य। बलि कितना भारी दानी था और इंद्र को से लड़ाई भी कर ली, कर्म कितने कर लिए, और वो जाना था स्वर्ग में, गया पताल में। उस स्वर्ग की बढ़ाई करते हो तो इंद्र का एक जन्म, ब्रह्मा का एक जन्म, इंद्र के 14 जन्म होते हैं। इसलिए संत मत की बातों को समझना है बड़ा टेढ़ा से। बल्कि मैं छोटी उम्र में महात्मा में बड़े चरण पकोड़े उन पर मिला मेरे कुछ न कुछ। मगर सबसे बड़ा एक ही इतिहास बताता हूँ, सबसे बड़ी एक ही चीज बताता हूँ कि ब्रह्मचर्य का पालन सबसे बड़ा है। 2 तरह करा जाता है, शारीरिक और मानसिक, और दोनों कर ले तो भागी है। नहीं तो शारीरिक तो कर लेते, मानसिक जो कर लेता वो बड़ा भागी है। शारीरिक बीमारी का इलाज डॉक्टर कर देते, मानसिक का इलाज डॉक्टर नहीं करते न। इसलिए शारीरिक बीमारी तो सुधर जाएगी, मानसिक बीमारी बड़ी प्रबल से। इसलिए उसका इलाज संत ही जानते, संत ही करते हैं। वो क्या इलाज करते हैं, उनका एक दवाई है। कौन सी दवाई है? जैसे सपेला सांप को पकड़ता लहरा सुनाता है, इसलिए मन है ये सांप है, और सतगुरु वो लहरा बताता है, वो बीण का लहरा अंतर में बाजता रहता है, और लहर को सुन करके ये मन काबू में आ जाता। और कोई बात नहीं, शब्द धुन सुन के मन पति आई, शब्द की धुन सुन के मन काबू में आ जाता है। इसलिए मैं आपको थोड़ी बार सत्संग सुनाया। अब आगे मौज आप लोगों की ठहरो। तो शाम का सत्संग हुआ, पर शाम का काम काफी से कि एक शाम को टाइम नामदान का भी है, समझ गए। कल भी नामदान था, आज शाम का नामदान का टाइम है। और फिर शाम का फिर सत्संग होगा, फिर सवेरे का सत्संग होगा। कल दिन का सत्संग से, कल का ऐसा भंडारे का दिन, तो कल सत्संग और नाम के ये नहीं, कल भी नाम मिल सकता। हमने ऐसा ही कर दिया। क्यों? ये कहते हैं कि आप थक जाओगे। मैं थकूंगा जी, आराम करूंगा, चला जाऊंगा, तुम्हारा क्या लो। बाबा सावन सिंह कया कर दे, हम एक दिन ऐसा आराम कराए, थर्द बात ही नहीं कराने तो आराम हम भी कर लें, कभी ने वह कर गए उसाए। इसलिए क्या करूं, ड्यूटी थी सतगुरु की। मैं पढ़ा लिखा तो नहीं होने, न मैं कुछ जानता, न मैं को जायदाद का धनी था, बहुत गरीब मान था। मैं तड़के बताई थी, आप लोग ने को ऐसी बात क्यों कहा करो, सो मेरे बस की बात नहीं। मैं तो इतना खुटकर्मी था, मेरी बात बूझने की नहीं है न, क्या पूछते हो। ये तो सतगुरु की शरण में जाके सब कुछ बना से। मेरा तो नाम लेने तक कर्म फूट जाया करते थे। सोचो, और ना पूछना चाहते बता भी दूंगा। कर्म जो जामनाड़ी ने 4 दिन रोटी नहीं मिली थी, मैं पैदा उस वक्त। सोचो क्या कहते हैं, ईशा खुटकर्मी का क्या लोगे। पर ये क्या हुआ, सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। तुम सतगुरु सतगुरु करते, सतगुरु के हो जाओ तो तुमने परवाह को नहीं क्या है की भी। आप लोग को सतगुरु के बन जाए क्या हो जाएगा, इन टिब्बिया की तो खांड हो जाएगी, ये दरिया जोड़ के का घी हो जाएगा। घी खांड खाओगे अगर सतगुरु के बन जाओगे तो, मर तो बन नहीं सकते ने। तो सतगुरु ने अपने बेटे जितना प्यारा भी नहीं रख सकते ने। बेटा तुम्हारा नहीं आवे सामने तो रोटी को नहीं खा मार बाप। सतगुरु का 6 महीने ना हो न के 8 लाख से। इसीलिए सतगुरु का प्यार इतना होना चाहिए कि बड़ा भारी। क्यों? कर्म की रेख के ऊपर सतगुरु ही नेक मारता। सतगुरु बगैर कोई है नहीं दूसरा। और इसलिए सतगुरु कौन है? तुम्हारे अंदर बैठा, मैं तो अंदर वाले गुरु की तलाश कराता हूँ, बताता हूँ।
सतगुरु नाम है ज्ञान का, समझ का, विवेक का। बल्कि सच पूछा जाए तो सारी दुनिया की जान वो शब्द सन, उसका नाम सतगुरु से। शब्द गुरु से चेला, संतान दिया हिला। इतना करके और कोई के टाइम हो गया, 2:45 1.5 घंटे सत्संग सुना दिया मैं आप लोगों को। एक शब्द और सुना दिया चरण के गुरु। गुरु दे दो, देख तारा भी गुड डबल है। सतपुरुष को नमस्कार गुरु के, सुर नर मुनि जन साधव संता सर्व सदे। गुरु के महिमा क्या कहूँ, साके बरस बेद। बिन सत गुरु नहीं पाइए, अगम पंथ का भेद। शब्द ही मारे मर गए, शब्द ही तजियारा। जिन ये शब्द पेछानिया, सरे उन्हीं के काज। गगन में आवाज और जेनी जेनी जे। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे, गगन में आवाज और जेनी जेनी जे। पहले आया बंदे नाद बिंद से, पहले आया बंदे नाद बिंद से। पीछे जी माया तेरा पानी जे, पूर्ण यारा पूरे रे, अलक पुरुष नेरे बाणी रे। गगन में आवाज और जेनी जेनी जे। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे, गगन में आवाज और जेनी जेनी जे। एक बीज सकल घट बोया, एक बीज सकल घट बोया। क्रिया न्यारी न्यारी जे। दाता मेरे न बाग लगाया, खूब खिली फूल बाड़ी रे। गगन में आवाज और
जी निजे सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गे गन्म आवाज हो रही जी निजे गगन मंडल में गैया रे ब्याए गगन मंडल में गैया रे ब्याए धरते पे दैये जमान जे मखन मखन साधु जन लेगे साथ जगत बर मनी रे गगन में आवाज हो रही जी निजे सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो निजे ओहेंगे सोहेंगे बाजे रे बाजे ओहेंगे सोहेंगे बाजे रे बाजे तिरकोटी धन समान जे एड़ा पींगला सुख में न साधो बंकनाल उलटानी रे गगन में आवाज हो रही जी निजे सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जी निजे जग में आया बंदे क्या पटा लिखवाया जग में आया बंदे क्या पटा लिखवाया तृष्णा नाए बुझानी जे इमरत छोड़ बिसेर से पीवे उल्टी फांस फसानी रहेगी गगन में आवाज हो रही जी निजे सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जी निजे कह कबीर सुना भाई साधो अगम निगम की बाणी जे कह कबीर सुना भाई साधो अगम निगम की बाणी जे अपना शीश नजर भर देखो ये इस अमर निशानी रे गगन में आवाज हो रही जी निजे सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जी निजे मैं आप लोगों को कुछ देर सत्संग सुनाया से और कबीर साहब की वह वाणी फिर कबीर साहब के विचारों पर सत्संग किया से समझे। और ये शब्द भी कबीर साहब का से हमने शब्द की बड़ी बढ़ाई करी से। और मैं पहले ये भी कह गया बगैर शब्द का कभी भी उद्धार न हो सकता। एक शब्द भेदी करोड़ों का उद्धार कर सकता है। आप लोग हमेशा ये सत्संग सुनते आओ सो जैसा सतूर का हुक्म होता मैं वह ड्यूटी बजा देता। अब 3 कह लो 2:45 का टाइम हो गया। मैं घंटा आध घंटे में
फिर आपकी हाजिरी में आ जाऊंगा। क्यों 4 बजे या 4:30 बजे करीब नामदान वाले बुलाए जाएंगे। यही एक टाइम देख रहे थे काफी भाई कि वो दिन कब आओगा, और मैं ना हिम्मत हुंदी हुई भी उस टाइम को देता हूँ। क्यों देता हूँ कि मैं इस चीज के लिए बड़ा भारी घूमे फिरा था। तो मेरे पास कोई आता, वो कहता है, कोई इस तरह शिकायत करता है, मेरा जी दुख पाता है कि ये देखो बेचारे ये भी आए वो भी आए। पर ये बता देता सतगुरु का भेदवत, सतगुरु तुम्हारे अंदर बैठे ऐसे, सतगुरु नाम ज्ञान समझ का से, विवेक का से। तुम बाहर कितने गुरु धारण कर लिए करते रहो, जब तक अंदर का पर्दा न खुले कुछ नहीं। न अंदर का पर्दा ये भी है, कोई अगर पूर्ण सतगुरु है अंदर का पर्दा वाके बगैर खुला तो उन जीवों का उद्धार कर देता है वो। क्यों? पूर्ण सतगुरु का जीव नरक में नहीं जाता। न तुलसी साहब कहते हैं, नानक साहब कहते हैं, स्वामी जी भी कहते हैं कि पूर्ण सतगुरु का अपना जीव नरक में नहीं जाता। 2 गुरु होते, गद्दी का गुरु एक करनी का गुरु। करनी का गुरु आता मैदान में आता, गद्दी का गुरु तो गद्दी बना गद्दी पर आता, ड्यूटी बजाए चला जाता। मेरी बातों पर ये ख्याल न करना कभी मैं अपने लिए अपनी बात आगे करता ना, कभी नहीं। मैं जो बात होती उसे कह देता, सीधी सादी बातें। मैं कल भी थोड़ी बार में गुरुओं विषय में बात कही थी, आज सवेरे भी मैं कह गया कि इसके ऐसे व्यवहार हैं, उसी जीवता जीवों का उद्धार होगा। जिनके व्यवहार नहीं उन तो उद्धार नहीं होगा। अब रही बात ये कि सामने जाने वाले भाई हों तो उनकी मर्जी जाइए, शांति से जाओ, और ठहरने वाले हों तो इतने प्यार से ठहरो कि दूसरे को तकलीफ फूल बन के रहना आश्रम में। समझ गए? अगर कोई चीज न मिले तब भी ये सोचा हम बारात में थोड़े आए, हम तो सत्संग में आए सा, और सत्संग का लाभ मिले गया। समझे? इसलिए अपने मन में ये ख्याल रखे, ये न सोचे वह जगह नहीं मिली वह जगह नहीं मिली, ना कोई बात नहीं। दूसरी अपनी चीज का ख्याल आप रखना से ऐसा है, सारे तो महात्मा नहीं आते, सत्संग नहीं थे। कोई न कोई किरा कितने, कोई देवी का आगे बेटा मांगना आवश्य, कोई देवी का आगे डाका मारने के लिए आवश्य, सारी डाल के आते सत्संगा में। इसलिए कोई किसी तरह आता, कोई किस तरह आता। अपनी चीजों का भी ख्याल रखना। जितने ड्यूटी वाले से उनकी ड्यूटी से बेचारे कल के खड़े खड़े करे से, फिर भी उनकी ड्यूटी से बड़ा ख्याल करके और सेवादार पकड़ लेना। कोई न कोई काफी सामने नए सेवादार जो पुराने सत्संगी हैं उनका दिल करता है सेवा करने, तो उनको आप आ जाए चाहते साधु राम के पास में, रति राम के पास में अपना नाम लिखा ली सेवा का। मगर सेवादार विश्वास वाला कराया जाता है, अनविश्वास वाला नहीं कराया जाता है। इसलिए जो नए काल के जो ड्यूटी पर थे उनको वैसे बदल भी लेना किसी किसी को। क्यों कि कोई नींद आ जाए तो फिर ठीक को नहीं ना। और भंडारे की सेवा जो करने वाली से मेरी बहन माता बहन जितनी वह खूब करे, मगर बच्चा कोई नहीं जा भंडारे में। यह भी ख्याल रखना कि छोटे बच्चे वाली अगर सेवा करो तो बाहर कह दो भी फिर करिए, कभी रहने दो। बच्चे को भी न बढ़न देना, न छोटे बच्चों को, तई से आग से 100 बातें से। इसीलिए अपना भंडारा का सत्संग का नेम है, उसी नेम से काम करते रहना। और कोई मैं पता नहीं यहाँ बैठूंगा वहाँ बैठूंगा, सब जाने वाले बेसब मिलो, ठहरने वाले ना आना मेरे तो मिलने के लिए। उनको काम हो तो मैं सामने नामदान तो पीछे को टाइम मिल गया दे दूंगा, और ये तावड़ने का नाम कल भी मिल जाए पता, और वो तो मौज होगी वैसा ही होगा। क्यों इतनी बार सत्संग करा 2 घंटे, नामदान में 3 घंटे लग जाते, पूरा सारा दिन सारा टाइम लग जाता। बाबा सावण सिंह तो नामदान दे करके न 15 दिन अस्पताल में चला जा, डेयरी में लिख रखा से बात नहीं करा अर्दा किसी तभी। मैं तो आपके सारे काम करता हूँ, सतगुरु का हुक्म था, मेरे में कौन सी ताकत है, मगर सब आप लोगों की दया है। आप लोग अगर इसी तरह दया करते रहोगे तो थारा और डग्गा लगा दूंगा कुछ दिन। अगर ना दया करोगे
तो मेरा के बेड़े में जल्दी अपना काम कर जहां तुम बैठे रही हो। बड़ी इस तरह दया करते रहना, प्यार प्रेम तो मन में ये ख्याल रखना कि ये संगत हमारी है और सब चीजों का ख्याल रखना। यहाँ कचड़ा भी हमने खिलावना तो संभालना भी हमने इसे। यहाँ की इज्जत रहेगी तो भी तुम्हारी सर, जब वो गड़बड़ होगी तुम्हारी ये बेइज्जती होगी। इसीलिए सब ख्याल रखो दावन। और जो जबरदस्त को बिठाओ सत्संगी सेवादार कर शांति अकड़ करे तो न शांति तो बिठा दो पर इन भाई शांति रखो। ये शांति का घर से, प्रेम का मार्ग से। ये मैं आप लोगों थोड़ी बार बता, फिर सामने टाइम दूंगा आपकी हाजिरी में आऊंगा। पता नहीं 9 बजे आऊं 10 बजे आऊं, मौज होगी वैसा एक काम होगा। आप सबको राधास दिया